telescope. It is an optical instrument which is used to see distant objects. Distant जो कि बहुत दूर है आपसे. इसकी डेरिवेशन वो मैं बता दूंगा. उसकी जो इसको ऐसा ध्यान रखो. वो डेरिवेशन मैंने चेक भी नहीं की, बाद में बताऊं. It is an instrument which is used to see distant object. तो टेलीस्कोप दो तरह का होता है. It is of two type. Astronomical telescope और terrestrial telescope. Terrestrial telescope. आपके सिलेबस में दोनों नहीं है. आपके सिलेबस में एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप. क्या दिख रहा है क्या? तो हेडिंग बनाओ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप. एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो एस्ट्रोनॉमर यूज करते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ टू कन्वेक्स लेंसेज. इसमें भी दो कन्वेक्स लेंस होते हैं. one is called objective lens and other is called eye lens. जैसे आपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में लिया. बट यहाँ थोड़ा फर्क है. द फोकल लेंथ of eye lens is smaller than that of objective lens. यहाँ ऑब्जेक्टिव बड़ा होगा, आई लेंस छोटा होगा. जैसे मैं डायग्राम बना रहा हूँ. दिस इज ऑब्जेक्टिव लेंस. उसी एक्सिस पे आप आई लेंस बना दें. दिस इज आई लेंस. ऑब्जेक्टिव ओ ई. अब आप देख किसको रहे हो? डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को, जो कि आपसे बहुत दूर है. एक किस्म से इन्फिनिटी पे ही है. तो इन्फिनिटी से जो रेज आती हैं वो ऑलमोस्ट पैरेलल आती हैं. यू आर सीइंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट. जैसे आप स्टार्स को देख रहे हो, या आप मून को देख रहे हो, गैलेक्सीज को वॉच कर रहे हो, वो आपसे बहुत दूर है. तो बहुत दूर जब कोई ऑब्जेक्ट होता है, वहां से आने वाली रेज ऑलमोस्ट दे आर कमिंग फ्रॉम इनफाइनाइट. इन्फिनिटी से आ रही हैं. और जब ये ऑब्जेक्टिव लेंस पे पड़ती हैं, तो ये सारी की सारी एक पॉइंट पर फोकस होती है, विच इज द प्रिंसिपल फोकस ऑफ. यहाँ इमेज बनती है. इसका प्रिंसिपल फोकस है एफ ओ. ले लेते एफ ओ. तो यहाँ इन्फिनिटी से आने वाली रेज सारी की सारी कहाँ मिलती है? यहाँ एक इमेज बनाती है. इसका नाम रख लो कुछ भी. ए बी. ए बी इमेज बनाई. अब ये इमेज इस तरह से बननी चाहिए कि ये इमेज आई लेंस के
प्रिंसिपल फोकस, आई लेंस के प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आए, सो दैट कि इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस करें, तो ये आपके पास फाइनल इमेज बने। तो फाइनल इमेज कहाँ पर बने वो आपको पहले से ही पता है, एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ए डैश बी डैश मैंने फाइनल इमेज बनाई। आप स्केल से बनाएंगे तो ये लाइनें सीधी बनेंगी। रफली मैं बना रहा हूँ तो थोड़ा सा उतना बढ़िया नहीं बन रहा डायग्राम जितना इसको बनना चाहिए। बट ये जो फाइनल इमेज बनी है ये कहाँ पर बनी है, एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, डी पे। ये रे डायग्राम आपका किसका है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड टेलीस्कोप। बना लो पहले, फिर इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। आप लोग बना लो। बना लिया। अब इसकी एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, अब लिखिए आगे पैराग्राफ चेंज करके या इसी में कंटिन्यूटी में। both lenses both lenses are coaxially placed, दोनों की एक्सिस सेम होनी चाहिए। they are so adjusted that, उनको ऐसे एडजस्ट करो, adjusted that the image of distant object, the image AB ब्रैकेट में कर लो, of distant object formed by objective lens must lie between optical center and principal focus of eye lens, must lies between optical center and principal focus of eye lens, so that so that its magnified and virtual image, जिसको नाम हमने रखा है ए डैश बी डैश, is formed at least distance of distinct vision, is formed at least distance of distinct vision, least distance of distinct vision। बना लो यहाँ पे। अब हेडिंग बनाओ उसी तरह से। मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है, हर इंस्ट्रूमेंट की मैग्नीफाइंग पावर ही इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में आएगी, जिस पे न्यूमेरिकल आएगा या जिस पे कोई डेरिवेशन आएगा। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर डेफिनेशन कुछ हद तक वही है। इट इज द रेशो इट इज द रेशो ऑफ एंगल subtended ratio of angle subtended at the eye
एट द आई बाय द फाइनल इमेज, जो आपकी ए डैश बी डैश बनी थी, एट द आई बाय द फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट, कहाँ बनी थी फाइनल इमेज? फॉर्म्ड एट LDDV, आप पूरा लिखना, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। फॉर्म्ड एट LDDV, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, किसके साथ रेशियो है? टू द एंगल सबटेंडेड एट द आई, टू द एंगल subtended at the eye when object at infinite seen directly, जब ऑब्जेक्ट को हम सीधा देखेंगे सीन डायरेक्टली, तब जो रेशो आएगा उसको मैग्नीफाइंग पावर को एम से डिनोट करना है। बीटा बाय अल्फा ही लिया था पहले भी, अब भी वही ले लेते हैं, बीटा बाय अल्फा, वेयर बीटा क्या है आप लिख देना, एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज, एंड अल्फा क्या है? एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन सीन डायरेक्टली। अब उस डायग्राम को मेरे लास्ट पिछले वाले पेज पे चला गया, चलो उसी में मैं आपको ले जाता हूँ या दोबारा से बनाऊंगा उसी में। ये जो आपके पास डायग्राम बना है, जो सीधा देखेंगे तो एंगल क्या बनेगा? दिस एंगल इज अल्फा, ये अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा ही होगा, और इमेज ने जो एंगल बनाया ये एंगल बीटा होगा। आप अपने डायग्राम में ये एंगल लिख लो, दिस फाइनल इमेज ने बनाया, दिस एंगल इज बीटा। अगर मैं सीधा देखता हूँ यहाँ से इसको, तो आंख पे जो एंगल बनेगा वो ये अल्फा बनेगा, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा ही होगा, ये भी कौन सा होगा? अल्फा होगा। कौन सा एंगल बीटा है, कौन सा एंगल अल्फा है, वो आप देख लो, अब आपके सामने बन गया दोनों। ये वाला एंगल अल्फा है, इसको मैं लिख सकता हूँ AOB, एंगल AOB इज अल्फा, AOB। और कौन सा एंगल बीटा है, वो किसने बनाया? फाइनल इमेज ने। वो एंगल है B-E-A-, दिख रहा है ना आपको? B-E-A। बस मैं उस पेज पे वापस आ जाता हूँ। ये एंगल को स्मॉल ही मानो वैसे तो। बीटा एंगल मेरा किसके इक्वल है? एंगल बीटा, बताना डायग्राम में आपका क्या बना? बीटा एंगल था B-, B-E-A-, और अल्फा एंगल अपने पास क्या था? B-O-A, यही है ना? मान लो ये एंगल स्मॉल है और ये स्मॉल ही होंगे, एज एंगल्स आर स्मॉल, तो मैं लिख सकता हूँ m को उसी तरह से अप्रोक्सीमेटली टेंजेंट बीटा बाय टेंजेंट अल्फा। आप खुद बताओ इस रेशियो को क्या लिखें? दोनों ट्रायंगल मैंने आपको जहाँ जो जो मैंने एंगल लिए उन्हीं ट्रायंगल से वैल्यू बता दो। इसको तो लिख सकते हो बीटा को, तो आप A-B- डिवाइडेड बाय E-A-, करेक्ट करना अगर मैं रॉन्ग लिखूं तो कुछ। और अल्फा को आप लिख सकते हो AB और OA, देखना यही बन रहा है क्या? चेक करो। उसी डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखो, बीटा एंगल आपके पास यहां से भी बन रहा है, AB/EA, क्योंकि ये एंगल सेम है ना। तो बीटा एंगल को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ताकि मेरा AB कट जाए,
दोनों में फिर ए बी कॉमन आ जाएगा, तो एक्चुअल में ट्रायंगल में ये दो ले लेता हूँ, जिसको मैं अब डार्क कर रहा हूँ, इधर से और इधर से अल्फा वाला ये। बड़े वाले की का फायदा नहीं हो रहा, मुझे कुछ कट नहीं रहा, तो मैं यहाँ पर डायग्राम में तो आपने बना ही दिया, यहाँ ए बी की जगह पर ऊपर ऊपर की तरफ मैं इसको भी ए बी बाय क्या कर दूंगा, ई ए कर सकते हैं ना ये चीज। ट्रायंगल तो आपके पास है ही, एक बार दोबारा देख लो। बीटा एंगल बनाया इमेज ने, लेकिन इसके साथ भी बीटा ही बन रहा है ना, ये लाइन सीधी आ रही है। तो मैंने ये दो ट्रायंगल ले लिया, मैं डार्क करके आपको समझा देता हूँ। इन दो ट्रायंगल में मेरी ये वाली साइड कॉमन हो जाएगी, कॉमन होने से कैलकुलेशन आसान होगी, ए बी से ए बी कट जाएगा, इट विल बिकम ओ ए बाय ई ए। अब मैंने डैश में लिया ही नहीं, यहाँ पर आप वो दोनों ट्रायंगल लिख लेना ब्रैकेट में, कौन कौन से मैंने ट्रायंगल यूज किए। इन ट्रायंगल्स, एक तो मैंने यूज किए बीटा के लिए बी ए ई एंड बी ए ओ, ये दो ट्रायंगल यूज किए। डैश वाली लाइन लेनी नहीं, ताकि ये कट जाएगा, ये कट जाएगा तो आप इसमें आ जाएंगे ओ ए बाय ई ए। अब ओ ए किसके इक्वल है, ओ ए तो फोकल लेंथ है ना, किसकी फोकल लेंथ है, ऑब्जेक्टिव लेंस की। तो ओ ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, प्लस एफ ओ नॉट फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। ई ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, व्हाट इज ई ए। ई ए तो कोई डिस्टेंस है, जो इमेज बनी थी उसका डिस्टेंस, कहाँ से, आई पीस। डायग्राम में चेक कर लो, उसको नाम दे दो आप यू ई, और यहाँ लिख दो डिस्टेंस ओ ए बी फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ई ऑफ आई लेंस। अब यहाँ से आपकी मैग्नीफाइंग पावर क्या बन जाएगी, ये दोनों वैल्यू पुट कर दो। पुट करने पर ये आ जाएगा नेगेटिव का साइन एफ नॉट बाय यू ई। इतनी कॉमन सेंस यूज रखना आप, फाइनल इमेज उल्टी बन रही है तो आंसर नेगेटिव साइन के साथ ही आए। यहाँ मैंने कन्वेंशन लगा दी है ऑलरेडी, वैल्यू जो बाद में आप लगाओगे तो अवॉइड करना, फाइनल आंसर आपका नेगेटिव है, क्योंकि इमेज आपकी इन्वर्टेड बन। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, आई पीस आई लेंस के अकॉर्डिंग एक इक्वेशन और बनाते हैं, इसको इक्वेशन नंबर कर दो। जैसे इसको फर्स्ट को तो 1 कर देते, इसको 2, इसको 3, और ये बन गई 4। अब आप यूज करो फॉर आई लेंस, आपके पास क्या कुछ बन रहा है, फॉर आई लेंस यू आपके पास किसके इक्वल है, माइनस यू ई, और वी जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जो आपने डायग्राम में बनाया। और फोकल लेंथ की वैल्यू तो आपके पास है ही, तो अपने पास ये फॉर्मूला होता है 1/u 1/v 1/f। यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर दूंगा, ये कौन सी फोकल लेंथ होगी, आई लेंस। ये कितना बनेगा, माइनस माइनस प्लस हो गया यू ई, और v की जगह पे क्या आ गया, दिस वन इक्वल टू एफ पी, इक्वल टू एफ पी। यहाँ तक पहुंच गया बेटा, और आई लेंस यहाँ से आप वैल्यू निकाल लो 1/u e की, ये मुझे यूज करना है उस इक्वेशन 4 में, वो ये आ गया, इसको आप कर दो इक्वेशन नंबर 5।
अब इक्वेशन 4 में 1/ue की वैल्यू पुट करो यूजिंग इक्वेशन 5 इन 4। ये जो 1/ue है ना पूरा रिप्लेस हो माइनस एफ और इस सारे की जगह पे मैंने क्या लिखा 1 प्लस प्लस 1/, मैग्नीफाइंग पावर आपके पास टेलीस्कोप की ये आ गई। आप चाहो तो एफ पी कॉमन निकाल लो यहाँ से क्योंकि बाहर एक जैसे से हो जाए। एफ नोट बाय एफ पी अंदर 1 प्लस एफ पी बाय डी 1 प्लस एफ पी बाय डी is the final answer of your of this is magnification of telescope। रिपीट करोगे इसको एक बार डायग्राम से रिपीट कर देता हूँ नोट कर लो यार। देखिए सब जब भी आप टेलीस्कोप करेंगे तो आप ऑब्जेक्टिव लेंस को बड़ा लेंगे आई लेंस से। ये मैंने ऑब्जेक्टिव लेंस लिया बिगर साइज। कुछ बच्चे ऐसा भी सोचते हैं कि हम माइक्रोस्कोप को उल्टा कर देंगे तो टेलीस्कोप बन जाएगा। उसका आंसर है नो, क्योंकि उसमें जो दो लेंस थे ना छोटा बड़ा होना अलग है लेकिन उनकी फोकल लेंथ वैसे ही बहुत स्मॉल थी। इन दोनों की फोकल लेंथ उनके कंपैरेटिवली तो बहुत बड़ी है इसलिए उसको उल्टा करके वो टेलीस्कोप में बने। छोटा बड़ा होना अलग चीज है, छोटा आगे आ गया बड़ा पीछे उससे नहीं, लेकिन इनकी जो फोकल लेंथ है माइक्रोस्कोप की फोकल लेंथ से दोनों की बहुत बड़ी है इसलिए उसको उल्टा पुल्टा नहीं करना, ये अलग से बनाना पड़ेगा। बड़ी फोकल लेंथ के आपको लेंस लेने क्योंकि आप इनफाइनाइट से रेज को कैप्चर कर रहे हैं। अब ये रेज जो इनफाइनाइट से आ रही है इसने एंगल बनाया अल्फा, सीधी निकल जाएगी ना सेंटर वाली, ये एंगल भी अल्फा। ये सारी रेज थोड़ा सा बड़ा बन गया है, चलो कोई बात नहीं। यहाँ मीट कर रही है सारी मीट कर रही है, ये एंगल अल्फा बन गया। इधर से थोड़ा साइज बड़ा कर इधर से ये इधर मीट ना करके प्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ पर मीट करेंगे तो ये एंगल क्या बन गया बीटा। अब ये दो ट्रायंगल मैंने लिए मैग्नीफाइंग पावर निकालने, इसको आप कह सकते हो एफ ओ। तो ये फोकल लेंथ कितनी होगी एफ ओ, और ये यहाँ से जो बना यू ई डिस्टेंस फ्रॉम द आई लेंस। जब मैं ये दो ट्रायंगल लूंगा तो मैग्नीफाइंग पावर किसके इक्वल लिखूंगा बीटा बाय अल्फा। बीटा क्या है दिस, इसको मैंने ए भी लिखा हुआ है मेरे आर्टिकल में ई ए डिवाइडेड बाय अल्फा क्या है दिस ए बी ओ ए बी से ए बी कट जाएगा तो ये बनेगा ओ ए बाय ई ए। ओ ए को आपने लिया ये ओ ए एफ नॉट के बराबर और उसको लेफ्ट साइड में है तो माइनस यू ई के। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपने लेंस इक्वेशन यूज की -1/u प्लस 1/v कौन से लेंस की आई लेंस। इसकी वैल्यू पुट करेंगे माइनस यू ई तो ये बन जाएगा प्लस ऑफ यू ई, और ये कहाँ बनता है डिस्टेंस लीस्ट डिस्टेंस पे लेफ्ट साइड में एफ ई। तो यहाँ से मैंने 1/u ई की वैल्यू निकाली 1 प्लस डी एफ, और इसको मैंने पुट कर दिया इक्वेशन। अभी मैं 1 को कर देता हूँ 1 को 1 में, तो मेरे पास मैग्नीफाइंग पावर बन जाएगा -f0/1 1/f ई प्लस 1/d, और लास्ट में मैंने एफ सी को भी कॉमन निकाल लिया
दो बार मैंने ये एक्सप्रेशन कर दिया। दिस इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टैली। कर लेंगे। अब न्यूमेरिकल करते वक्त देखो ये फोकल लेंथ तो वैसे ही पॉजिटिव होती है, इसकी कन्वेंशन लग चुकी है, आपने दोबारा नहीं लगाया, सीधी सीधी पॉजिटिव वैल्यू पुट कर दो। ये तो 25 सेंटीमीटर होगा, इन दोनों की फोकल लेंथ दी होगी, आप इस टेलीस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर निकालो। मान लो आपको मैं ये कहता हूँ कि ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, आई की फोकल लेंथ है 5 सेंटीमीटर, डी आपको 25 होता ही है, फिक्स ही है। व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ दिस टेलीस्कोप? तो देख लेंगे यहाँ से क्या बनता है, -2 तो ये रह गया एफ नॉट बाई एफ ई, और 1 प्लस 1/5 यू, तो 6/5 -12/5 -2.4 इज द मैग्नीफाइंग पावर। कोई यूनिट नहीं, इसका बी पार्ट करो। ये तो इमेज बनी थी कहाँ पे, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। देखिए व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट, इसको नॉर्मल एडजस्टमेंट भी बोलते हैं, लास्ट टाइम भी बताया। व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट, तो डायग्राम से ही करेंगे इसको। बी पार्ट हेडिंग बना लो, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट, जब इनफाइनाइट पे इमेज बनेगी तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी और कितनी होगी। उसके लिए डायग्राम ऐसे बनेगा कि दोनों लेंसेज को इस तरह से एडजस्ट करो कि दोनों के प्रिंसिपल फोकस एक ही पॉइंट पे है। जैसे ये आई लेंस है, लेट ये वो पॉइंट है जो यहाँ से भी एफ ओ नोट के बराबर है फोकल लेंथ, और इवन ये भी किसके इक्वल है, एफ ई के। इससे ये हुआ कि जो रेस इंफिनिटी से आ रही थी, जो रेस इंफिनिटी से आ रही थी, वो अपनी इमेज यहाँ बनाएगी, यही मीट करते हैं। क्योंकि ये भी इसका फोकस ही है, तो ना तो ये रे इधर मीट करेंगे कहीं, पैरेलल ही जा रही है ये, पैरेलल ही दिखाना, और ना ही इधर कहीं मीट करेंगे, इन्फिनिटी की तरफ फाइनली मीट करेंगे, जिसको बोलते हैं नॉर्मल एडजस्ट। ए बी, ये एंगल वही अल्फा, दिस एंगल इज बीटा। एक लाइन लिख रहा हूँ उसमें एक्स्ट्रा, बस वही कि इसको इस तरह से एडजस्ट करो कि दोनों के प्रिंसिपल फोकस आपस में कंसाइड करें। जो लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप होगी ना इस सिचुएशन में, वो लेंथ दोनों फोकस का सम, वो लेंथ क्या होगी दोनों का। Here lenses are so adjusted that the principal focus of both lenses coincide.
and the length of the telescope becomes equal to the sum of f naught and f e. इस केस में रेज हमेशा इंफिनिटी पे जाएगा। अब इसकी मैग्नीफाइड पावर डेफिनेशन से मैं बुक से कर लेना। इसमें दोनों ही बार इंफिनिटी पे एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट द आई एट इंफिनिटी टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी व्हेन सीन करेक्ट। उसमें एट एलडीडी भी था, इसमें दोनों ही इंफिनिटी पे। अब इसका एक्सप्रेशन करते हैं, मैग्नीफाइंग पावर बीटा बाय अल्फा अप्रोक्सीमेटली टेंजेंट बीटा बाय टेंजेंट अल्फा। खुद ही बता दो क्या होगा। दो ही ट्रायंगल बन रहे, दोनों ही ले लो। एक ट्रायंगल ये, इन ट्रायंगल्स राइट एंगल ट्रायंगल्स OAB and EAB, टेंजेंट बीटा तो होगा आपके पास AB बाय EA और टेंजेंट अल्फा आपके पास क्या होगा AB बाय OA। इक्वेशन 1 में 2 और 3 को पुट कर using 2 3 in equation 1 what we get magnifying power AB से AB कट जाएगा OA by EA, इतना ही वहां आया था फोर्थ इक्वेशन। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो। OA तो राइट साइड में है, अभी पुट करते वक्त तो सिर्फ कन्वेंशन लेना पड़ेगा। राइट साइड में एफ नॉट और EA डिस्टेंस है लेफ्ट साइड में FE। तो मैग्नीफाइंग पावर आपके पास क्या बन गया माइनस एफ नॉट बाय एफ। यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है फॉर्मूलों में। लीस्ट डिस्टेंस में ब्रैकेट में टर्म आ जाती है, वो यहाँ पर नहीं है, माइनस एफ नॉट बाय। यहाँ से भी आपको पता चल रहा है कि मैग्नीफाइंग पावर का मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा होता है, तो एफ नॉट की फोकल लेंथ एफ से तो बड़ी होती है। ऑब्जेक्टिव तो आपने बड़े साइज का, आई पीस को आपने छोटे साइज। दिस इज द मैग्नीफाइंग पावर एट नॉर्मल एडजस्ट। कर लोगे सब लोग? ये जो टेलीस्कोप अपने पढ़े हैं, इन दोनों टेलीस्कोप में चाहे वो आपका लीस्ट डिस्टेंस वाला था, चाहे वो आपका नॉर्मल एडजस्टमेंट थी, कई बार बच्चों के माइंड में एक्सक्यूज मी सर, क्या फायदा हुआ इंफिनिटी वाली चीज को इंफिनिटी पे देख रहे हैं। एक्सक्यूज मी सर, पता ना दिमाग में। हेलो सर आपकी वॉइस कम आ रही है। वॉइस कम आ रही है? एक मिनट वेट करो। अब बताना कैसे आ रही है आवाज। हेलो सर कम आ रही है। बेटा, आ रही है क्या? आवाज नहीं आ रही? साउंड फोन करना एक मिनट। कोई तुम करना। हेलो हेलो, आ रही है? ओके, मैं ये कह रहा था यहाँ पे कि वो कर देना इसके साथ कि इन्फिनिटी की इमेज ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे देखने का फायदा है। यहाँ जो इनफाइनाइट का मतलब है आपकी फार पॉइंट,
दो तरह से आप चीजों को देखते हो, एक रिलैक्स आई से, रिलैक्स आई मतलब आपकी आंख पे कोई स्ट्रेन ना पड़े, आप आंख को पूरा खोल के देखते हो नॉर्मल। एक आप देखते हो स्ट्रेन्ड आई से, आंख को झुकाकर, अपनी आंख को झुकाकर नीचे की तरफ आप करके देखते हो उसको ऐसे, वो स्ट्रेन्ड आई, दैट इज स्ट्रेन्ड आई। वो आप नियर पॉइंट पे देखते हो 25 सेंटीमीटर, और रिलैक्स आई से आप फार पॉइंट पे देखते हो। और नॉर्मल मैन का फार पॉइंट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब हमेशा ये नहीं कि यहाँ से जितना दूर मून है उतना, नॉर्मल मैन का रिलैक्स आई। तो आप टेलीस्कोप से जब भी देखते हो दो तरह से देखते हो, रिलैक्स आई से देखोगे तो नॉर्मल एडजस्टमेंट पे देखोगे, स्ट्रेन्ड आई पे देखोगे, आंख पे जोर डालकर देखोगे तो आप LDDB पे देखोगे, जो कि आप लंबे टाइम तक नहीं देख पाओगे, आंखों में दर्द होना शुरू। इसलिए वो दो एडजस्टमेंट होती है, और रिलैक्स्ड आई और स्ट्रेन। बट यहाँ फर्क क्या है, रिलैक्स आई से जो मैग्नीफाइंग पावर आ रही है वो आपके पास f0/f आ रही है, और स्ट्रेन आई से जो मैग्नीफाइंग पावर आ रही है वो थोड़ी सी बड़ी आ रही है। तो अगर आपको मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा लेनी है तो आप थोड़ा सा स्ट्रेन ले लो, अगर आपको मैग्नीफाइंग पावर थोड़ी कम रखनी है तो आप रिलैक्स आई से देख। यही दो फॉर्मूले हैं, यहीं से आपके न्यूमेरिकल कर लेंगे क्या। इस टेलीस्कोप में मैंने अभी तक आपको जो बताया, दो लेंसेज यूज किए, और लेंस का काम होता है रिफ्रैक्शन। तो ये टेलीस्कोप है रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। कौन सी टाइप टेलीस्कोप? रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। बट इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। ड्रॉबैक ये कि मैग्नीफाइंग पावर को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, FE को छोटा करना पड़ेगा और f0 को बढ़ाना पड़ेगा। लेंसेज में एक लिमिटेशन है कि आप एक लिमिटेड वैल्यू से ज्यादा फोकल लेंथ बढ़ा भी नहीं सकते और कम भी नहीं कर सकते, इसलिए एक लिमिटेड वैल्यू से ज्यादा मैग्नीफाइंग पावर आप इस तरह के टेलीस्कोप से नहीं ले सकते। अगर आपसे पूछे व्हाट आर द ड्रॉबैक ऑफ दिस टाइप ऑफ टेलीस्कोप, तो आप लिखेंगे कि रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में हमें लेंस यूज करने होते हैं, और लेंस की फोकल लेंथ एक लिमिटेड वैल्यू से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते और एक लिमिटेड वैल्यू से कम नहीं कर सकते। तो इसकी मैग्नीफाइंग पावर भी फिक्स हो जाती है एक रेंज में, उससे ज्यादा चाहिए तो फिर ये काम नहीं। तो फिर हमने क्या किया, हमने एक लेंस की जगह पर अगर मिरर यूज कर ले, मिरर, अगर हम मिरर यूज करें, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हम कितनी भी बढ़ा सकते हैं। अगर इस ऑब्जेक्टिव लेंस को मैं किसी मिरर से रिप्लेस कर दूं तो मेरे टेलीस्कोप का नाम बनेगा रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। कौन सा टेलीस्कोप? रिफ्लेक्टिंग। चेंज आपको ये नहीं करना, ये तो आपको आई लेंस तो लेंस ही रखना है, आपको ऑब्जेक्टिव लेंस की जगह पे ऑब्जेक्टिव मिरर लगाना है। और क्योंकि फॉर्मूले में ऊपर फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव है, इसकी फोकल लेंथ मैं कितनी भी बढ़ा सकता हूँ। अगर मैं इसको प्लेन मिरर करता हूँ तो फोकल लेंथ इंफिनिटी हो जाती है, मिरर की फोकल लेंथ आप कितनी भी बढ़ा सकते हो। इसलिए इसका जो ड्रॉबैक था उसको दूर किया कौन से टेलीस्कोप ने? रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। लिखिए रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। इसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं, फॉर्मूला वही लेना उठा के, सिर्फ कंसेप्ट कंसेप्ट बताना है। एग्जाम में भी ये 2 मार्क्स से ज्यादा नहीं है। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, इसके अंदर दो लोगों ने काम किया, एक न्यूटन ने, उसको बोलते हैं न्यूटन
न्यूटोनियन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप न्यूटन ने बनाया तो न्यूटोनियन नाम हो गया। उसने क्या किया समझ लो पहले। न्यूटन ने, इसको समझ ही लो क्योंकि 2-4 लाइनें वो आप बुक से भी बना लेंगे, बाकी तो रे डायग्राम बना के आगे भी 2 लाइनें खुद भी लिखाओगे तो भी पूरे नंबर दे देगा। उसने एक ऑब्जेक्टिव मिरर ली, ऑब्जेक्टिव मिरर, लेंस की जगह पे क्या ले लिया, मिरर, वो भी कौन सा, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। इनफाइनाइट से रेज आई, टेलीस्कोप का काम क्या है, इनफाइनाइट से किसी चीज को देखना, ये रेज इनफाइनाइट से आ रही है, और इनफाइनाइट से जो रेज आती है वो किसी भी मिरर के प्रिंसिपल फोकस की तरफ जाती है। मान लो ये इसका प्रिंसिपल फोकस, जब ये रेस यहाँ पर जा रही थी तो हमने क्या किया, इसके रास्ते में एक प्लेन मिरर रख दिया, सो दैट ये रेस फोकस से पहले रखा, फोकस मान लो ये तो थोड़ा पीछे कर दिया, मिरर रख चुके हैं, ये फोकस था, फोकस पे मीट होने से पहले इनके रास्ते में तो कौन आ गया, प्लेन मिरर। अब उस प्लेन मिरर ने क्या किया, इनको रिफ्लेक्ट बैक कर दिया, ये रेस यहाँ से रिफ्लेक्ट, और वो रिफ्लेक्टेड रेस को हमने वापिस से एक आई लेंस जो कि छोटी फोकल लेंथ का दिखाया है उसमें से पास किया, और यहाँ अपनी आंख में इसकी इमेज को देख। तो इसको आई पीस बोलते हैं, आई लेंस, आई पीस, आई लेंस को आई पीस का, ये पूरा का पूरा आपके पास न्यूटोनियन टाइप टेलीस्कोप, इनफाइनाइट पे जो ऑब्जेक्ट था उसको आपने यहाँ देख लिया। फायदा आपको क्या हुआ इसका, यहाँ आपने जो ऑब्जेक्टिव लेंस नहीं लिया, ऑब्जेक्टिव मिरर ले लिया। मैग्नीफाइंग पावर की डेफिनेशन भी वही रखनी है, नॉर्मल एडजस्टमेंट वाली, और फॉर्मूला भी आपने वही देना है, कोई प्रूफ नहीं पूछेगा इसका, साइंस सिलेबस में है, सीधा वहीं से उठा के इसको कॉपी पेस्ट कर, इसकी मैग्नीफाइंग पावर। तो अगर ये क्वेश्चन बोर्ड में आता है डिस्कस 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में, वैसे तो ये क्वेश्चन ऐसे आया नहीं कभी आज, कंपैरिजन आता है कि रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप और रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, बट अगर ये आ जाएगा तो आपने इसमें क्या लिखना है, इट कंसिस्ट ऑफ concave mirror as an objective of large focal length, concave mirror of large, मैं to the point लिख देता हूँ ताकि आप खुद इसकी लैंग्वेज बना लें, large focal length। आई पीस जो होगा वो तो आपका वही होगा, लेंस वाला ही होगा, आई लेंस को मैंने चेंज नहीं किया। तो जिसको आप देख रहे हो तो हम इसमें ये लिखेंगे, रेज कमिंग फ्रॉम इनफाइनाइट after reflecting from the mirror, they tends to converge at the principal focus, but we place a plane mirror, almost ये 45 डिग्री एंगल पे होता है, चेंज भी कर सकते हैं, in front of the focus so that before focusing it is encountered by the mirror, mirror इसको encounter करे, and these rays further reflected and reaches the eyepiece
यहाँ हम उसकी इमेज को देख सकते हैं। ये आपके पास न्यूटोनियन टाइप टेलीस्कोप बन गया। तो बेटा कल हम इसका एक और टाइप है कैज़ेग्रेनियन टाइप टेलीस्कोप, वो ट्राई करेंगे। आज आप क्या करोगे, इसके न्यूमेरिकल्स ट्राई कर लेंगे। पेज नंबर 9.101 पर टेलीस्कोप की जो एक्सरसाइज है वो आप ट्राई कर लोगे। कल मैं इसको कंप्लीट करूंगा और डाउट्स ले लूंगा। 9.101 101 पेज पे जो एक्सरसाइज है वो आप लोग करके आएंगे और कल हम लोग डाउट्स करेंगे। ठीक है।